नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। पर वर्दी के साथ रंजिश आखिर क्यों? कल का एक वाकया कि कुछ आर्मी ऑफिसर द्वारा इनके साथ मारपीट का मामला सामने आया और आज ये दुमाना में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ इंडियन आर्मी पर आम जनता का विश्वास है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि आखिर ऐसा क्यों। क्योंकि कल का ये मामला आपने देखा कि किस कदर आर्मी के द्वारा आर्मी के कुछ ऑफिसर द्वारा इनके साथ मार पिटाई की गई और कुछ पुलिस कर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ऑफिसर हो, आम जनता हो, पर अगर गलत किया है तो उन पर कार्रवाई होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जनता का विश्वास है और ये विश्वास कायम रहता है जब बराबर की कार्रवाई हो। और ऐसे विवादित मामले नहीं होने चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये आपको बताते हैं पूरा वाकया। ये वो घर है जिसको लेकर सारा विवाद हुआ था, क्योंकि इन्होंने कहा हमने परमिशन भी ले रखी थी जेएसयू से, परमिशन भी ले रही थी इस घर को बनाने की, और उसी के चलते ये सारा विवाद सामने आया। और कहने को ये था जो इल्जामात ये आए थे कि कहीं ना कहीं कि ये जब तामीर कर रहे थे तो कुछ टुकड़ी जो कि आर्मी की यहाँ पर आती है, इन लोगों के साथ मार पिटाई करती है और पुलिस जब इंटरवेन करती है, पुलिस के कुछ अधिकारी भी कहीं ना कहीं जख्मी होते हैं। ये बड़ा ही सवालिया निशान खड़ा होता है, कार्रवाई होनी चाहिए। और इस समय आप यहाँ के दृश्य जो आपको दिखा रहे हैं, पूरा जो स्ट्रक्चर है ये इसी विवादित जो सामने विवाद बनकर आए उसी के चलते है। क्योंकि अगर परमिशन ली है तो फिर आर्मी का यहाँ पर आकर इस तरह से मार पिटाई करना ये सही नहीं है। जनता का विश्वास है हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, जम्मू कश्मीर पुलिस पर, आर्मी पर वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कोई भी हो, गलत कोई भी करे, कानून को कोई भी तोड़ने का प्रयास करे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी अनिवार्य है। चाहे वो कोई हो, चाहे एक सिविलियन हो, चाहे एक बेल्ट फोर्स के अधिकारी हो। हालांकि वो रूल डीएम का ऑर्डर है स्पष्ट, वो रूल लोगों को पता नहीं है इस रूल के बारे में। उस ऑर्डर में क्लियरली लिखा है, जैसे ये मैं आपको डीएम का एक ऑर्डर बताऊंगा, इसमें 2/4/16 की नोटिफिकेशन का रेफरेंस है। तो 2/4/16 की रेफरेंस वाली नोटिफिकेशन कहती है जहां फुल फ्लेज कॉलोनी हो, जहां पर इसमें लिखा हुआ है जो क्लासिफाई ए कंडीशन है 100 मीटर 50 मीटर वाली। और आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से एक विवाद तूल पकड़ रहा था कल से, और आपने देखा बार बार हम यही कहते हैं कि हमें अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर गर्व है, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस पर गर्व है, पर कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीज़ें सामने आए तो सवालिया निशान तो उठता है कि आखिर हर जगह कोई ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो हम पूरे इदारे को तो गलत नहीं कह सकते। और इस समय आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल ट्रैफिक को भी रोका गया है और आप यहाँ के दृश्य जो देख रहे हैं, ट्रैफिक भी इस समय बंद कर दी गई और पुलिस भी यहाँ के थाना प्रभारी महेश शर्मा भी पहुँच चुके हैं और इनके अन्य जो साथी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इस समय जो कि पहले 2 चीजें एनओसी लेने का प्रोसेस है। पहला है आप म्युनिसिपैलिटी के थ्रू जाओ, मैं उधर के। और इस समय एसपी संजय शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं और जाने का प्रयास भी हम इनसे करेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझे रिपेयर की परमिशन दी है, ये देखिए सर परमिशन। और इनका ये कहना है कि इन्हें रिपेयर की परमिशन भी दी गई है बाकायदा, उस परमिशन के बाद इनके साथ मार पिटाई की गई है। इनका जो पास ब्रिगेडियर बैठता है, ब्रिगेडियर के साथ 4 कर्नलों की टीम है, वो एडम कमांडर है। एसओ लैंड बैठता है, इनका कर्नल रैंक का इक्विवेलेंट होता है जो। बट परमिशन हमें देने में 3 से 4 महीने 2 साल से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है और ये वाली जो परमिशन है जो कि हमने ब्रिगेड से ली है, ये हमें 4 महीने लगे और वो डेली जाते नहीं हैं। लगातार हम
हमारे साथ यहाँ तहसीलदार मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या मामला आपकी समझ में आया है, क्या पूरा? अभी शुक्रिया, इस काम कर रहे हैं वेरीफाई। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन गलत भी हो रही है तो आर्मी को चाहिए कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता कायम करें, बिल्कुल। और वो कहें, हमें लिखें कि किस जगह पे वायलेशन हो रही है। इस तरह से कुछ एलिमेंट्स जो है उनकी वजह से आर्मी की भी बदनामी होती है, लोग आर्मी की भी इज्जत करते हैं। अभी भी आप देख रहे थे इंडियन आर्मी जिंदाबाद ये कह रहे हैं, बिल्कुल विश्वास है जनता का। उनका फर्ज बनता है कि हमारे साथ टेकअप करें कि कहीं पे कोई वायलेशन हो रही है तो हम भी उसमें कोऑपरेशन करेंगे। जिस तरह से ये माहौल सारा क्रिएट हुआ कि पुलिस कर्मी भी कुछ जख्मी हुए हैं, ये जो सिविलियन है वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज नहीं जाता समाज में। दिस इज नॉट गुड। और आर्मी को ये चाहिए कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के साथ एक रब्ता रहता है। बहुत सी चीज़ें इनके जैसे ज़मीन के कागजात हैं वो हम रकम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इनको चाहिए डीएम को चिट्ठी लिखो और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंटरवीन करना, भी उनके साथ कंसर्न जो तहसीलदार है उनके साथ रब्ता कायम करें। इस तरह से मार कुटवाई करने से आर्मी की भी बदनामी होती है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। और इस समय हम देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है सर, मांगे हैं सर, सबसे यहाँ से मांगते हैं, लेटर पढ़े। सर जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहेंगे विश्वास है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर आम जनता का, पर इस तरह की जो वारदात हुई कहीं ना कहीं निंदनीय है। मेरे नाना जी आर्मी से, खुद आर्मी में कैप्टन रिटायर रहे हैं, हम बड़ी रिगार्ड करते हैं। पूरी बात है, क्योंकि जनता को भी कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन हो जाता है। आप बताइए मैम, होता क्या है, हम यहाँ 30-35 सालों से रह रहे हैं, ठीक है मैम। अब फैमिली का साइज बढ़ता है, कभी रिपेयर कराना पड़ता है, मेरे फादर साहब एक रेनोवेट करवाना पड़ता है, हेडमास्टर 4 द्वारी करवाने, तो कोई 4 द्वारी कर रहे थे, इन्होंने आप देख सकते हो मेरा बरांडा वहाँ सामने है, मतलब मदर ने कभी बैठना है, धूप सेकनी है, तो वहाँ से ये पूरा विजिबिलिटी यहाँ से 0 है। कभी कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, बाल यहाँ पर आ जाती है, तो अब हम 4 द्वारी नहीं अपनी कर सकते, गेट नहीं लगवा सकते। उसके बाद वो ये 4 द्वारी मेरी गिर गई थी, यहाँ नाला है गंदा सा, वो तो ठीक नहीं हुआ अभी तक, ये गिर गई। तो नाले में इतना पानी आता है मैम, पूरे इधर का पानी हमारे इधर बरसात में आता है पानी इधर, ठीक है। अंदर मैम हुआ क्या, हम रात को शादी में मेरी आधी फैमिली गई हुई थी, मैं और ये जाने की तैयारी में थे, तो 8:45 बजे यहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं आर्मी वालों के साथ, 2 बंदे आर्मी के थे, 3 बंदे पुलिस के थे। वो बोलते हैं आप 2 मिनट बाहर आइए, आप कुछ इन्होंने गेट खोला, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया बाहर यहाँ स्पॉट पर। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो इन्होंने भगदड़, इन्होंने 3 पुलिस वालों को जख्मी कर दिए हैं, उसके बाद मारा उनको, मुझे मारा। ये अंदर से बना रहे हैं पूरा, ये अंदर से पूरा बना रहे हैं, ये अंदर से पूरा बना रहे हैं। उसके बाद इन्होंने मेरा पंगा है, अगर हम शूट करें तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके नर्व। क्यों ऐसा किया? क्या आप इनकी जुरिस्डिक्शन में काम कर रहे हैं? मैम कुछ नहीं कर रहे थे यहाँ पर, मैम हमारे पास परमिशन है। देखिए मैम, सबसे पहले ये सिविल एडम से एक चिट्ठी जाती है, जब भी कभी परमिशन का प्रोसेस करना होता है, वो प्रोसेस यहाँ पर किया हुआ है। इसमें एक लेटर का रेफरेंस है, 2416 का रेफरेंस दिया हुआ है। एज पर 2416 रेफरेंस 2416, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंगली it is therefore classified that condition A of the letter under reference shall not be applicable to the repair। A कंडीशन कौन सी है, 100 मीटर 50 मीटर वाली, ये एप्लीकेबल नहीं होती किसके ऊपर, एग्जिस्टिंग पक्का हाउस। मैम जी देखिए, हमारा कुल्ला है जब पक्का है, फुल फ्लैज कॉलोनी में रह रहे हैं। फर्दर सच should not be imposed where a full fledged colony already exist। हम फुल विलेज कॉलोनी में, म्यूनसिपैलिटी वार्ड नंबर 67, सूर्यपादा जी हमारे कारपोरेटर हैं, बोर्ड लगे हैं म्यूनसिपैलिटी के, हमने बताया हुआ इनको। These restrictions however continue to operate in case large, जहां पर काफी आबादी है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं आ सकती। ये वहां पर है, जिन्होंने नया भी बनाना है उनके लिए भी है, बिल्कुल फील्ड है, वहां पर नहीं बनेगा। जहाँ पर आबादी है वहाँ पर नया बना सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। ये चीजें ऑर्डर दिखाए उनको सब कुछ मैम, उस ये दिखाने के बाद पर हमें ना आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर से परमिशन लाई है। ये देखिए जरा, ये हेडक्वार्टर ये परमिशन दी है, बट इस यूनिट वालों को हमने कुछ नहीं दिया, शायद इसलिए हमारे साथ ये हुआ। आर्मी से कोई परेशानी नहीं है, हम ये नहीं कहते ये परमिशन हमें आर्मी ने ही दी है। सुनील कुमार जेसीओ आया, उसने अपने बंदों को बोला अटैक,
सारे हमारी टांगों से लाते मार के आप देख लो। मुझे देखो मैम, ये जो रैशेज आए हैं, अब ये तो पट्टियां आप देख ही रहे हो, ये देखो, मैं जिसकी बात कर रही ये देखिए, ये देखिए। आप भी वहीं पे थी? हूँ। हाँ जी मैम, मैं आपके ये साथ बाद भी आए, 15 मिनट के बाद आए। जब मैं इधर पढ़ा रहा, फिर ये 15 मिनट के बाद आए। तब तक एक पार्टी जा चुकी थी यहाँ से। उसके बाद ये आधे इंजर्स को ले गए। मैं देख रहा था यहाँ लेटा हुआ, मुझे तो होश ही नहीं थी। उसके बाद इन्होंने मेरी वाइफ को साथ धक्का मुक्की करी, कपड़े फाड़ दिए, इसके सूट अभी अंदर हाँ जी, मैंने गेट खोला तो उन्होंने मुझे बोला इनसे बात करनी है, इनको भेजो। पुलिस वाले भी थे, उन्होंने कहा सिर्फ आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो पहले से कल तो कोई काम था ही नहीं लगा। उन्होंने कहा जो पहले कंस्ट्रक्शन की है उस पे हमने थोड़ा इनको आपको बताना है कि ये बंद कीजिए। ये आर्मी हमारे पास आई थी इसलिए हम आए। तो हम आए, इन्होंने, मेरे हस्बैंड बाहर आए। जैसे ये बाहर आए मैं घर पे ही थी, मुझे लगा पुलिस आई है तो पूरी मतलब सिक्योरिटी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। लगभग कोई 15 मिनट हुए, 10 से 15 मिनट हुए, कितनी जोर जोर से आवाजें आने लगी। जब मैं यहाँ से बाहर आई तो मैंने देखा पुलिस वाले जो थे उनको सिर पे चोटें, बटन खुले, उनको लेके जा रहे थे गाड़ी में। और मैंने उन सबसे पूछा, इन आर्मी वालों से जो कि यहाँ पूरे एरिया में खड़े हो गए थे, आप देखो कितना ओपन एरिया, लोग बोल रहे हैं कि इतनी आर्मी कैसे आई। अब लोगों को वीडियो दिखानी है, एक्सप्लेन करना है। फिर क्या हुआ, जब मैं बाहर आई मैंने इनसे पूछा, आर्मी वालों से रोके कि मेरे हस्बैंड कहाँ है, कोई नहीं बता रहा। सारे हंस रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं जोर से, यहाँ से जो निकल रहे हैं लोग वो भी देख रहे हैं ये हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर मैंने देखा यहाँ से मेरे हस्बैंड गिरे हुए हैं, इन सब ने उनको पकड़ा हुआ, ऊपर से झकड़ा हुआ, मार रहे हैं, लाते गुस्से जो भी उनको आ रहा था मार रहे थे, गन्स के साथ, अपनी जो उनके गन्स की साइड्स होती हैं वहां से। और फिर यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड को फिर मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला, उसमें मुझे भी यहाँ पे मुझे भी लगी है। तो यहाँ इस एरिया में ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद फिर मैं इनको लेकर अंदर आई और उसके बाद पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड आई, उसके पीछे भी ये लोग भागे। वो लोग पुलिस वाले जो बाद में आए वो भी अपनी जान बचाने के लिए उस गली से वहां से मतलब ऐसा इन्होंने दहशत का माहौल क्रिएट कर दिया कि समझ ही नहीं आ रहा था। कसूर क्या था? कसूर कोई नहीं। आप बताइए मैम, आप ये बताइए। है कि हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो यही हमारा कसूर है बस। जी सर, क्या कहेंगे कि आर्मी पर पूरे देश की जनता को विश्वास है? हम ये नहीं कि पूरी आर्मी पर सवाल उठाएंगे, पर इस तरह की जो सामने चीजें आती है कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी और सवालिया निशान भी खड़ा करती मैडम है। बात ऐसे है कि आर्मी ने ना यहाँ पे जितनी सराउंडिंग है, यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ आर्मी के कैंप है वहाँ पे उन्होंने पूरा एक दहशत का माहौल क्रिएट करके रखा। कोई अपनी जमीन में काम करने लगता है। अगर इनके पास, इनको जमीन का है, अपनी सिक्योरिटी वाले खड़ी आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना हर जगह, नहीं यहाँ पे क्योंकि ये वही आर्मी जिनके सहारे आज हम अपने घरों में सुरक्षित है। जिन्होंने गलत किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर आप पूरी आर्मी को नहीं, ये आर्मी को ही करना है कि कुछ ऐसे अपने जो ये इनके नॉर्म्स हैं उसमें लोगों के साथ कंट्रोवर्सी ना बने। ये एक जगह नहीं है, इनकी हर जगह कंट्रोवर्सी है। ये इनको कंट्रोवर्सी को इनके एंड पे ठीक करना है। हम लोग यहाँ पुराने सिटीजन हैं, हम यहाँ लोकल्स हैं। अगर आपको जमीन की जरूरत आप एक्वायर कर लो, कम्पनसेट कर दो। लोगों को आप तंग थोड़े करोगे जाके, कोई अपना घर बना रहा है, कोई 40 साल रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है, वो जमीनों के मालिक है। और ये बाहर से कैंप लगा के आप अपनी बाउंड्री वॉल रेज करो, अपने सिक्योरिटी को मजबूत करो। आप अपनी सिक्योरिटी को, ग्रिड को छोड़ के आप हम लोगों को तंग करोगे आगे। अगर ये रूल बना 50 मीटर 100 मीटर्स का, तो क्या रूल्स बनाने वालों ने ये नहीं सोचा जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? एक बार सोचना चाहिए था उनका। चंदन जी, यहाँ तो इलीगल लोग सोशल एक्टिविस्ट है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे ऑफिसर्स पर जो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं और आम जनता पर कहीं ना कहीं दहशत और डर का माहौल उन पर। देखिए, ये जो कल जो उनके पुलिस कर्मी भी हमारे कुछ गंभीर रूप से घायल है, ये भी मारते हैं खड़े होके, सर रूटिंग कर रहे थे रात। देखिए, ये कल का ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। एक वर्दी ने वर्दी पे मतलब प्रहार किया है, और ऐसा इंसिडेंट आई थिंक कि ये जो आर्मी कमांडर्स हैं हमारे, वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि ऐसा इंसिडेंट, ये जो मैंने पूरा पता करवाया, ये जो 22 महार रेजिमेंट है, ये इतने बोसी फोर्स नहीं है। एक आर्मी में भी डिफरेंट रेजिमेंट्स होती हैं, जैसे कोई गोरखा रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है। वो इस तरह की अगर कोई एक्शन लेते हैं, वो भी उस टाइम पे लेते हैं जब बड़ी ज्यादा मतलब एक हद हो जाती है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं इस फैमिली ने, ये तो अपने इन पे परमिशन का सारा हुआ। और इन्होंने ये कहीं ना कहीं इन्होंने पर्सनल लिया है, इस फैमिली को कहीं ना कहीं पर्सनल लेके, इनकी कोई मलाफाइड इंटेंशन, रंजिश ये जब आज से 3 महीने पहले ये लोग हमारे घर घुस के आए थे, तब शायद इनको पता नहीं था कि किसी के घर नहीं जा सकते। उस पे हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर की।
तो उस बेसिस पे इन्होंने हमसे जिद निकालने के लिए, और बाकी इस पूरी रोड पे दहशत का माहौल कि कोई इंसान दोबारा कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश ना करे, उस वजह से इन्होंने ये सारा माहौल अंदर है create हमारे किया। घर के अंदर। ये नवंबर की वीडियो है जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। आज कल भी लोग यही पूछ आए रहे थे हैं ना, यही सिविल ड्रेस में मैम अंदर आ गए, इसकी कंप्लेन लगी हुई है पुलिस आज स्टेशन लोग में। पूछ रहे हैं इन्होंने कुछ किया होगा, इन्होंने, हमने यही किया हमने, लोगों को पता लगा। ये आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जेसीयू एक बार फिर से हम चाहेंगे, ये वही जेसीयू जो पहले भी 3 महीने आए थे और आज कल भी ये वही आए। अटैक कीजिए और इनका मकान यदि गिराइए। कहीं ना कहीं मेलाफाइड इंटेंशन थी दिमाग में, इनके पहले से कोई आप रंजिश लोगों को थी कंफ्यूजन जिसे क्लियर होगी, बिल्कुल ये क्या प्रॉब्लम क्या थी ये सारी? बच्चे मेरे दोनों घर में अकेले रहे हैं, पति और पत्नी को ले गए, उनके माँ बाप को ले गए, दोनों बच्चे अकेले घर में। वो आके मेरे पास गए, किसी के घर गई थी, उधर दादी आ जाओ, मम्मी और पापा तो चले गए हैं, रोने लगे दोनों बच्चे। अब कभी सड़क पे आ जाते हैं, मर जाते, कौन होता है? ये आर्मी है, मेरा भी बाप आर्मी है, कैप्टन है। देखिए रूल ऑफ लॉ, कानून सबके लिए, रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल। मैं हायर अथॉरिटी से, चाहे वो J&K पुलिस की हायर अथॉरिटीज हो, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से, नॉर्दर्न कमांडर गवर्नर उपेंद्र द्विवेदी जी से ये विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम लोग नेशनलिस्ट लोग हैं। हमने जम्मू के लोगों ने तिरंगे झंडे की शान रखी है, हमने शहादतें दी हैं। अगर आर्मी ने शहादत दी है तो हमारे जम्मू के जितने भी बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं, इन्होंने भी शहादतें दी हैं। जितने विक्टिम्स हुए हैं, ऐसे हम लोग, ऐसे कोई मिलिटेंट्स या उग्रवादी नहीं है। ऐसे एक्शन होना आर्मी की तरफ से एक गलत और रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है। मैं हायर अप से यही अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आज एक्शन नहीं लिया गया। एक पॉइंट हो रहा है, यहाँ पर अंदर टोटल फैमिलीज हैं, फैमिली क्वार्टर्स हैं आर्मी वालों की 500 हैं। इफेक्टेड फैमिली इस यूनिट के कारण 900 है बाहर। इन 500 फैमिली के लिए ये सारा कुछ है, तार बार बंदूकें असला। हमारे लिए क्या है? ये क्या भेड़ बकरियां? ये गेट हम तोड़े भेड़ हमारे, बकरियां। हमने आज कैसे रहना है? हमने आज रात को हम कैसे कैसे रहना रहेंगे है? यहाँ? यही रात को हमारे पे अटैक करें, हमें किस चीज की, हमें कौन सी गारंटी है? हम भेड़ बकरियां, यहाँ पर बाहर 900 फैमिली भेड़ बकरी है, अंदर वाले 500 स्पेशलिस्ट हैं। कोई मैम जैसे रात को ये अटैक हुआ मेरे हस्बैंड पे, कोई भरोसा है कि आज रात को भी होगा? वैसे भी ये आप चिड़े गारंटी हुए लेते हैं, कौन आप- लेगा जिम्मेवारी कौन लेगा? इनकी? हमारी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? कौन मुझे लेगा एक बार मैम हमारी बताइए। सेफ्टी की गारंटी? पुलिसकर्मी भी इस पर घायल हुए हैं, तो जिला की बहुत चिंता का विषय मैम, है। आप देख रहे हैं इस समय, आप यहाँ के दृश्य जो हम आपको बता रहे हैं, वाकई ऐसे ऑफिसर्स पर जो अपनी वर्दी का मिसयूज करते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर। जी सर। मैम, जो आर्मी का काम है, अगर इनको हमारी पुलिस फोर्स पे यकीन नहीं है तो ये कैसे किसी के घर के अंदर, किसी के घर में घुस सकते हैं? ना उसमें पुलिस भी नहीं घुस सकती, तो ये ट्रेस पासिंग का बनता है। और ये किसी के घर में बिना पूछे घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए उसके लिए। जरूर होना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। इनको लोगों की सेफ्टी के लिए आर्मी के पास कोई राइट नहीं है डायरेक्टली हमें, वो पुलिस को लेकर आए। पुलिस के, आर्मी के पास कोई पावर है सिविल के घर घुस जाना? अगर पुलिस पुलिस आ सकती है। तो फिर आर्मी और पुलिस अलग अलग क्यों है? क्यों है ये बेल्ट फोर्सेस अलग अलग? अगर पुलिस ने आर्मी का गतिविधियों वहाँ घुसते भी जाते भी, जबरदस्ती नहीं घुस पर सकते, हाँ सिविलियन के घर ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कहते। पुलिस ये हमारी श्रीनगर नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, यहाँ मिलिटेंट्स नहीं रहते हैं मैम। ये भी अपना दिली हाल सुनाएंगे। आर्मी नहीं आ सकती है। मैडम जी, साल से यहाँ रह रहे हैं। जब इन्होंने मेरा मकान गिराया था ना, मैंने उस वक्त आपको भी मैसेज किया था, ठीक है? तो आपसे वर्ड आया था भाई आर्मी का मसला है, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। मेरा मकान गिरा दिया, ठीक है? मैंने सबसे पहले वो कऊ शड डालने के लिए मैंने 4 साल से इनसे एनओसी मांग रहा हूँ। 4 साल हो गए मुझे एनओसी मांगते। 4 साल से आज तक इन्होंने किसी को भी इस एरिया में एनओसी नहीं दी, मैम ये किसी को नहीं दी। मैम एक लिस्ट है हमारे पास। एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस को निकलने दीजिए। अच्छा, 4 साल से दे दे, ठीक है? अब क्या करते हैं, जो मेरी जमीन का मकान गिरा दिया, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी आपको, लेकिन कोई नहीं आया मैडम। अब मुझे डीसी जम्मू ने सुषमा जी ने मेरे को परमिशन भी दी। वो सतीश शर्मा जी थे उस वक्त एडिशनल डीसी, उन्होंने लिखा जो डीएसपी कंसर्निंग है वो खड़े होकर काम करवाएगा। मैडम कोई अप्रोच नहीं करता है। अभी रिसेंटली 5 दिन के बाद मेरा गेट बंद कर दिया इन्होंने, आर्मी वालों ने। वहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड बंद कर दिया, गाड़ियाँ बंद कर दी। मेरे को ऐसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इन्होंने यूज कर दी, कहते आपको ऐसा करेंगे, मैं आपको बता नहीं सकता।
जो इन्होंने कहा, मैंने सारी कंप्लेंट लिखी तो मैंने भेजी है, लेकिन कोई भी आदमी जो आर्मी हेडक्वार्टर जो परमिशन के लिए नहीं मानता सर, एक आदमी नहीं मानता है आर्मी हेडक्वार्टर का। आर्मी वाला ये जो सुनील कुमार जी हैं, ये इतनी दहशतगर्दी से आते हैं, 8-10 कांस्टेबल लेकर आते हैं, 8-10 कांस्टेबल, और इन्हें बदतमीजी से पेश आते हैं, आपको कुछ कह ही नहीं सकते हैं। हम उनको बोलते हैं सर आप ऐसा कीजिए, अगर आपने मेरा काम रोकना है आप डीसी को लाइए, तहसीलदार साहब को लाइए, ताकि हम बात करेंगे। ना डीसी को पूछता कोई, ना तहसीलदार को पूछता है, ये सीधे अटैक करते हैं। ये रात का जो एपिसोड हुआ है, अब बताओ पुलिस वाले आए थे हमारी सेफ्टी के लिए, इन्होंने पुलिस वालों को ही मार दिया। तो हम पुलिस वालों के पास अब नहीं ना जा सकते, कैसे जाएंगे पुलिस वालों पर क्यों हत्या हटाई? हम तो चलो वायलेटर है, मान ले वायलेटर है नहीं हम, मेरी ओनरशिप राइट है, लेकिन जब पुलिस वालों पर ही हाथ उठाया तो पुलिस वाले हमारी बेचारे कब सेफ्टी के लिए आएंगे? नहीं आ सकते हैं ना। आप बताओ, इस लेडीज पर 2 बार पकड़ कर लिया इस लेडीज को। आप बताओ, मेरा भी आपने देख लीजिए, इनका एक मकान बन रहा है, उसके इसका भाई साहब का है ना, माउंटेन ऐसे पूरा स्टार्ट जाता है, क्या हुआ एरिया को पूरा बंद करके रखा हुआ, पूरा बंद करके रखा हुआ। जहाँ तो चलो ठीक है 50 मीटर के बाद ही परमिशन दें तो सही, एनओसी कोई नहीं देंगे, ठीक है। हम इतना करने के बाद आप देखिए जरा दिखाना चाहेंगे, यहाँ का प्रयास करेंगे दिखाने का। ये जो इस समय स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहीं पे सारा बवाल जो उठा था, और इनका कहना है कि हमने परमिशन भी ब्रिगेड से परमिशन भी लेकर रखी थी, और किस कदर कुछ आर्मी के ऑफिसर अपनी टीम के साथ आते हैं और यहाँ पर इनके साथ मार पिटाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पुलिस के हमारे जो कर्मचारी हैं, पुलिस हमारे ऑफिशियल्स हैं, उनको भी गंभीर रूप से घायल किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी की बात करें तो देश के जनता का विश्वास है। आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य, देश की जनता का विश्वास है इंडियन आर्मी पर, और हम सैल्यूट करते हैं अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को। पर सवाल बड़ा ये कि इस तरह की चीजें आम जनता का कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ती हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं। हम पूरी आर्मी पर तो सवाल नहीं उठा सकते, ना ही कहेंगे, पर सवाल ये कि जिन ऑफिसर के तहत ये चीजें हुई हैं, ये घटना हुई है, उन पर एटलीस्ट कार्रवाई हो, ताकि जनता का विश्वास कायम रहे। और इस समय हम फिर से कहना चाहेंगे अपने जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं कि एक राय हम कायम कर लेते हैं बड़ी ही जल्द, पर वो निवेदन है ऐसी राय कायम ना कीजिए, क्योंकि हर जगह आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, हर आपको डिपार्टमेंट में इस तरह के लोग मिलेंगे। पर जरूरी नहीं कि हम पूरे डिपार्टमेंट को ही उस कटघरे में लाकर खड़ा कर दे। फिलहाल ये दृश्य है, इनका यही कहना है, यही मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए। जिन ऑफिसर के माध्यम से ये चीजें हुई हैं, हमारे पुलिस ऑफिशियल्स भी उसमें जख्मी हुए हैं, और ये लोग, इनका कोई कसूर भी नहीं, जिनके पास परमिशन थी उसके बावजूद, क्योंकि साफ तौर पर है कि 3 महीने पहले भी ये कहीं ना कहीं रंजिश चल रही थी, वही रंजिश ने आज ये रूप धारण किया। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की चीजें कर कहीं ना कहीं हमारी पूरी आर्मी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।